तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और स्वागत है आपका एलकेपीएल एमपीसीबी क्लासेस में, जहां हम आज 12th क्लास मैथ्स की चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और इस चैप्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। आपकी इस 12th क्लास में मैथ्स में जो है वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। क्या नाम बेटा अपना? संबंध और फलन है। तो हम संबंध और फलन को जानेंगे। ओके, चलो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमको क्या पढ़ना है देखो। अध्याय का नाम क्या है? संबंध और फलन। रिलेशन फंक्शन। ठीक है ना। अभी होता क्या है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे संबंध। संबंध है क्या? चलो भाई, संबंध होता क्या है। तो संबंध ये बेटा कि दो अब दो जो सदस्य होते हैं, मतलब देखो, कोई अवयव है, अवयव का एक ग्रुप बनता है। ठीक है ना। अवयव का एक समुच्चय बनता है, एक ग्रुप बनता है। और अगर दो ग्रुप या दो समुच्चय अगर एक साथ उनके बीच में कोई अवयव एक दूसरे के साथ क्या रिलेट करता है या फिर उससे जुड़ता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं संबंध। ठीक है ना। सिंपल सी बात ये है कि जैसे कि आपके घर में मान लो कोई रिश्तेदार है आपका, ठीक है ना, और वो आपके साथ किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो वो आपके कैसे है? रिलेशन में, उसके संबंध, आपका उसके साथ किसी प्रकार का संबंध है। ठीक है। तो संबंध की परिभाषा है दो या दो से दो या दो से दो या दो से अधिक वस्तु वस्तुओं या समुच्चय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है। ओके, तो अपना आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा बेटा, दो या दो से अधिक वस्तुओं या समुच्चय के बीच के संबंध को दर्शाता है, यही संबंध है। सिंपल सी बात है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सही संबंधों को जान गए, अब इसको हम मैथ्स में किस प्रकार से रिलेट करेंगे। तो बेटा आपने 11th में मैथ्स में पढ़े होंगे। ठीक है ना। 11th में आपने समुच्चय पढ़े हैं, सेट पढ़े हैं, तो उसमें आपने संबंध और फलन जरूर पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो बस उसी चीज को मैं मतलब कि ये तो आपने पढ़ लिया संबंध क्या होता है, लेकिन अब इस बार हम संबंध के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है ना। संबंध होता क्या है, संबंध होते किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध होते तो चार प्रकार के हैं, लेकिन हम पहले संबंध को लिखते किस प्रकार से वो देखेंगे पहले। ठीक है ना। जैसे मान लो, उदाहरण लेके चलता हूँ पहले। संबंध को मुख्य रूप से दो प्रकार से लिखते बेटा। एक होता है उसका संबंध, संबंध को दो प्रकार से लिखते हैं। कौन कौन सा बेटा? पहला होता है रोस्टर रूप। ठीक है। और सेकंड होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है ना।
तो सर रोस्टर रूप कैसे है और समुच्चय निर्माण रूप किस प्रकार से है, पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 मिनट यहाँ रुकना, ठीक है। चलो ठीक है, देखते बेटा। मैं तो हमने इस प्रकार से एक फलन अपन ने एक संबंध बनाया, ठीक है ना। ये है समुच्चय ए, ये है समुच्चय बी, ठीक है ना। तो हमने इनको कुछ नाम देते हैं अपन, फिलहाल फिलहाल अपन इनका नाम दे रहा हूँ बेटा मैं। सर ये बी बन जाएगा। तो इनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, इसको किस प्रकार से लिखना, ठीक है ना। पहले हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, पहले हम लिखते हैं इसका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप होता है क्या, ठीक है ना। तो आर से दर्शाते हैं रिलेशन, हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे अपन आर, और ये है तो सर्फाकार कोष्ठक। क्या लिखेंगे बेटा, एक का है, एक का 3 के साथ संबंध है, 2 का 5 के साथ संबंध है, और 3 का 7 के साथ संबंध है, ठीक है ना। तो ये जो आपको रूप दिख रहा है इसे बोलते हैं अपन रोस्टर रूप, दैट्स नाउ रोस्टर रूप, ठीक है ना। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, देखो बेटा। तो हम लिखेंगे रिलेशन। अब इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, आर, इसको कुछ नाम देते हैं अपन, इसको देते हैं एक्स और इसको देते हैं वाई, ठीक है ना। और ये अपना ए से ए है, मतलब ए का संबंध ए से ले रहा है अपन, फिलहाल बी से ले रहा है। तो इसको लिखने का तरीका देखो कर, ये होता है आर सच दैट एक्स बाय, इस प्रकार दर्शाते हैं फिलहाल तो। अब इसको लिखने का तरीका देखो, रिलेशन एक्स बाय एक्स बाय सच दैट, सच दैट इस, इसके अवयव बाय बराबर है एक्स प्लस टू, ठीक है ना, एक्स प्लस टू। और और एक्स एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं किसमें, एक्स के एलिमेंट किसमें रिलेट कर रहे हैं बेटा, ए में कर रहे हैं, और बाय के एलिमेंट, और बाय के एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं बी में। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, और यही है हमारा कौन सा रूप बेटे, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। ये बहुत आसान होता है, लेकिन इसको लिखने का थोड़ा तरीका कैजुअल है। ओके चलो, तो अभी आपको रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप लिखना तो सीख गए होंगे। अभी आगे और बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ इस प्रकार समझाया, ठीक है ना। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब आपको ये जानना होगा सर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे पहले अपन किसको जानेंगे बेटा, हम यहाँ जानने वाले हैं किसको, प्रांत, सह प्रांत और परिसर को, ठीक है ना। क्या जानेंगे बेटा अपन, पहले जानेंगे प्रांत किसे कहते हैं, प्रांत। सेकंड है सह प्रांत, और थर्ड है परिसर। चलो, डोमेन, कोडोमेन किस प्रकार से बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। चलो भैया, प्रांत किसे कहेंगे सर, देखो इस प्रकार के जो एक्स के अवयव है उसे हम कहते हैं प्रांत। जैसे इसके प्रांत कौन कौन से हैं, तो प्रांत देखो, प्रांत में कौन कौन से अवयव है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, इस प्रकार से। सह प्रांत में कितने हैं, 1 2 3 4, कौन कौन से बेटा सह प्रांत में, सह प्रांत में है, अरे यार, सह प्रांत में है 1 3 5 7, ठीक है ना।
और ये परिसर की बात करें तो परिसर क्या होता है, देख लो बेटा। परिसर का मतलब होता है बेटा इसके कितने अवयव इससे मिले हुए हैं। तो कौन कौन से मिले बेटा, एक है, दो है और तीन है। इसके अलावा कोई अवयव से मिले नहीं है, इसलिए ये कहलाता हमारा क्या, परिसर। और इसको जो रेड में दर्शाया वो रिलेशन है, किस प्रकार से वो रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, अब आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया, बढ़ते अपन आगे। संबंध के प्रकार, ठीक है ना। पहला अपन लेते हैं स्वतुल्य संबंध। होता क्या है स्वतुल्य संबंध, क्या होता है बेटा कि जब प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत के प्रति सब संपूर्ण अवयव के साथ होता है तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे देखो, एक, दो, तीन, चार, इधर भी ले लेते अपन, एक, दो, तीन, चार, ठीक है ना। इस प्रकार से ले लेते अपन, इसका समय इसके साथ, इसका समय इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, ठीक है। इसको लिख लेते अपन। तो यहाँ पे ए और ये बी, ठीक है। चलो लिखेंगे अपन, आर एक का एक के साथ है, एक का दो के साथ है, दो का दो के साथ है, दो का तीन के साथ है, तीन का तीन के साथ है, और तीन का चार के साथ है, और चार का चार के साथ है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो एक का संबंध एक के साथ है, ठीक है। एक का संबंध दो के साथ भी है, ठीक है। दो का संबंध दो के साथ भी है, तीन का संबंध तीन के साथ भी है, चार का संबंध तीन का संबंध चार के साथ भी है, और चार का संबंध चार के साथ चार भी साथ भी है। तो ये जो है इस प्रकार के संबंध, देखो देखो, इसके संपूर्ण अवयव मतलब प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब अगर सह प्रांत में मिलता है, सह प्रांत में मिलता है, तो वह कौन सा स्वतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ लिख दो मैं, प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब प्रतिबिंब सह प्रांत पर बनता है तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक है। चलो, सिमेट्रिक रिलेशन है, ओके। चलो भैया, ये और अलग प्रकार के हो सकते हैं बेटा, हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर ले लूं मैं, एक, दो, तीन, चार, आप अपने हिसाब से लो बेटा, ए बी सी डी। यहाँ लेता हूं मैं, इसके साथ लेता हूँ, इसके साथ लेता हूँ, इसका इसके साथ लेता हूँ, और इसका इसके साथ लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास आर सच दैट, इस प्रकार से है, एक का संबंध एक के साथ है, हाँ, और दो का संबंध बी के साथ है, और तीन का संबंध सी के साथ है, और चार का संबंध डी के साथ भी है। तो ये भी एक क्या कहलाएगा बेटा, स्वतुल्य संबंध।
सौतुल्य संबंध, सॉरी इसमें ये नहीं करना पड़ेगा बेटा। एक में दो, तीन, इसमें चार, इसमें दो, इसमें तीन और इसमें चार, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर एक भी मिल रहा है तो भी ये क्या कहलाएगा बेटा, सौतुल्य संबंध कहलाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल इतना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। ओके भैया, आओ। हम्म, एक बच्चा कह रहा है कि सर जीवन में सबसे अच्छा संबंध कौन सा है, या फिर मतलब कि इस दुनिया में सबसे अच्छा संबंध कौन सा है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है उसका। तो भैया देखो, मेरे हिसाब से भैया सबसे अच्छा संबंध दोस्ती का, ठीक है ना। दोस्ती में कभी बेटा अपने कास्ट को नहीं देखा जाता, ठीक है ना, अपने जात पात को नहीं देखा जाता, ठीक है ना, ना अपने धर्म को देखा जाता है, और ना ही दोस्ती के अंदर कभी ऊंच नीच का फर्क देखा जाता है, ठीक है ना, ना कोई बड़ा ना छोटा, इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी कंडीशन को नहीं देखी जाती है किसमें, दोस्ती के संबंध में। आजकल देखा, आपने देखा होगा जो रूम से रहने वाले दोस्त हैं, ठीक है ना, जब वो कोई शहर में रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, तो वहां पे उनका एक अलग प्रकार का एक संबंध बन जाता है दोस्ती नाम का। जब भी कोई जरूरत पड़े, वही रात के 4 बजे जरूरत पड़े, तो भी एक फोन करते, भाई मेरे को दोस्त, मेरे को यहाँ जरूरत पड़े, तो दोस्त उठाएगा गाड़ी, ठीक है ना, और चला जाएगा बिल्कुल। तो सबसे अच्छा संबंध है दोस्ती का, ठीक है ना, जिसमें कभी ये नहीं देखा जाता कि कौन बड़ा कौन छोटा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं ना। सौतुल्य संबंध के बाद सेकंड पढ़ेंगे अपन सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, ठीक है ना। क्या होता है बेटा सम्मित संबंध? पहले इसका उदाहरण लेते हैं। ए, सॉरी, एक, दो, तीन, चार, और यहाँ लेते हैं एक, दो, तीन, चार, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, ठीक है ना। एक ये हो गया, एक और लेते हैं अपन यहाँ पे, दूसरा, इसका इसके साथ है, सॉरी, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। चलो भैया, और एक आध और ले लेंगे अपन, फिलहाल अभी इतना समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, इसको कैसे लिखेंगे अपन, ए बी, ए बी, ए। और सुनो बेटा, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं मैथ्स में बेटा 12th की, ठीक है ना, इस मैथ में ए का, ए से ही संबंध के बारे में जानेंगे, ए से बी के संबंध के बारे में नहीं जानेंगे अपन, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना है कि ए से ए के बीच के संबंध को दर्शाना अपने को, ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो, और हाँ, इसको लिखेंगे अपन, आर इक्वल टू, देखेंगे एक का एक के साथ है, दो का दो के साथ है, और तीन का तीन के साथ है। इस प्रकार के संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
सममित संबंध। इसको कहेंगे कि नहीं बेटा, देखते अपन। एक का दो के साथ है, दो का एक के साथ है, तीन का चार के साथ है और चार का तीन के साथ है। इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे बेटा, सममित संबंध कहेंगे। सममित संबंध कहेंगे। क्यों सर? देखो, सममित संबंध की परिभाषा ये बोलती है, यदि 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 इसको ए और इसको बी नाम देते, ठीक ना। यदि ए के अवयव ए बी से दर्शाता है तो बी ए को दर्शाना, तो क्या लिख रहा हूँ भैया इसमें, चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार सुन कर, मतलब अगर ए रिलेशन अगर इसको रेट कर रहा है, ए से बी पे रेट कर रहा है, तो हमारा जो रिलेशन है वो बी से ए भी रिलेट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह सममित संबंध कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा सर, चलो ठीक है, ये तो ठीक है, बात एक हो गई अलग। एक हाथ और ले लेता हूँ, ठीक ना, तो दिक्कत नहीं आएगी कोई समझने में। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक का संबंध एक के साथ, एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध एक के साथ भी है, इसका संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध इसके साथ है, और इसका इसके साथ। चलो ठीक है, चलो भैया, देखते हैं रिलेशन आर इक्वल टू, एक का संबंध एक के साथ है, एक का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध एक के साथ है, दो का संबंध दो के साथ है, उसका फिर तीन का संबंध दो के साथ है, और तीन का संबंध दो के साथ है, तो दो का संबंध तीन के साथ है, दो के साथ है, ठीक ना। हाँ, तीन का संबंध चार के साथ है, तो चार का संबंध तीन के साथ है, बस ये। चलो, क्या इस प्रकार का रिलेशन यदि आपको दिख रहा है, क्या सममित संबंध है? यस, ये सिमेट्रिक संबंध है बेटा। देखो, एक का एक के साथ है, उसका रिटर्न तो मिल जाएगा हमको एक। दो का एक के साथ है, दो का एक के साथ है, दो का एक के साथ है, सॉरी, एक का दो के साथ है, दो का एक के साथ है क्या? हाँ है। दो का दो के साथ है, तो उसका तो उल्टा भी तो हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तीन का दो के साथ है, तीन का दो के साथ है, तीन का दो के साथ है, तो क्या तीन का दो, सॉरी, क्या दो का तीन के साथ है, तीन का दो के साथ है क्या? है, इसको लिखा नहीं मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दो का तीन के साथ है, लेकिन ये भी लिखा, ठीक है ना। तीन का चार के साथ है, तो क्या चार का तीन के साथ है? बिल्कुल है। तो इस प्रकार के संबंध को भी हम क्या कहते हैं बेटा, सममित संबंध कहते हैं। चलो भैया, तो आज ये 12th मैथ्स का पहला वीडियो था, तो इसमें आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, दो ही संबंध के बारे में बताया मैंने, सममित संबंध और सौतुल्य संबंध। हम कल संक्रामक संबंध पढ़ेंगे, और उसके बाद जो भी संबंध आने वाला है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आपके लिए इतना काफी है, आप इतना देखें, उसके बाद फिर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये फर्स्ट वीडियो था, कल से हम मतलब कंटिन्यू 12th की क्लास में चलेंगी, 10th की चलेगी। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, गुड नाइट।